दिन रात सभा में किसी ज्योतिषी का प्रवेश हुआ। उसके आते ही राजा ने तुरंत अपनी पुत्री की समस्या रख दी। कौन इसका जीवन साथी बनेगा और किस दिन बनेगा, तुम अपने ज्योतिषी ज्ञान से हमें तत्काल अवगत कराओ। वह ज्योतिषी कहने लगा, हे नरेश, क्षेत्र से सागर से तिर कर वह पुरुष आएगा। काल से वैशाख सुदी दशमी के दिन आएगा और सूरज उदय के 7.5 घंटे के बाद वह आएगा। भाव से समुद्र के किनारे जो नंदनवन है, उस नंदनवन में जो चंपक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वह सोया रहेगा और उसकी पहचान उसके शरीर से वृक्ष की छाया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसी छाया में सोया होगा वैसे ही छाया में वह जागृत होगा। ये उस पुण्यवान पुरुष के लक्षण हैं। ज्योतिषी ने इतना सब खुलासा बता दिया। राजा ने उसकी बात को हृदय से स्वीकार नहीं किया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, क्या तुम बात का राज जानने के लिए सवर्ग हो? राजा ने ज्योतिषी के अनुसार अपने सेवकों के उक्त पुरुष को खोजने के लिए भेजा। सेवकों ने श्रीपाल को बताया कि ज्योतिषी के कथनानुसार सभी बातें योग मिल गई। आप गुणवान हो, हमारी विनती सुनिए। जो सामने अश्वरतन खड़ा है उस पर आप आरोहण कीजिए, प्रभु राजमहल की तरफ चलिए, हमारी यही प्रार्थना है। राजकुमार श्रीपाल घोड़े पर बैठ गए। उनके साथ सारा सेवक का परिवार बढ़ते जा रहा है। कुछ सुबह खुश होकर पहले ही महल की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्होंने उल्लासपूर्वक राजा को बधाई दी, अभिनंदन दिया। राजा अति हुलसित हुए। राजा ने तुरंत बड़े बड़े मंडप के आयोजन करवा दिए, द्वार बनवा दिए, मोती का थाल लेकर राजकुमार को बांधने चले। उसी समय ज्योतिषी को बुलाकर ब्याह भी कर दिया। अपनी कन्या गुणमाला हाथ श्रीपाल के हाथ में सौंप दिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। अपनी खुशी प्रकट करने का कितना सुंदर तरीका। हर वर्ग यदि आज ये शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने यहाँ दिवाली है तो गरीब के घर जरूर दिए जले, ऐसी भावना दिल में रही तो इस संसार में धन के अभाव में कोई दुखी नहीं हो सकता। साथ साथ श्रीपाल को भी प्रतिदान दिया। गजरथ आदि के साथ अकूट धन वैभव राजा ने श्रीपाल को प्रदान किया। नगर की सारी प्रजा श्रीपाल को देख देख कर 10-10 मुंह प्रशंसा करने लगी। अहो, क्या पुरुष है, क्या तेज है, क्या पौरुष है, कितना सुंदर मानव देव कुमार है। ऐसा पुरुष तो पहली बार ही देखा है। श्रीपाल की पुण्यवानी देखो, जिस रात गिरा था वो ही रात काली रात थी। बस इतना सा दुख का समय आया, दूसरे दिन आधे दिन में तो चौथा विवाह भी हो गया। ये 9 पद की महिमा है। 9 पद 9 निधान खड़े कर देते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। जवाई राजा श्रीपाल को अच्छा सा भवन रहने को दिया, जहां पर वे अपनी प्राण प्रिय गुणमाला के साथ सुख व चैन से रहे। एक दिन गुणमाला ने अपने पतिदेव से पूछा कि आप किस वंश के पुत्र रत्न हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके राज्य क्यों छोड़ दिया और वन में निवास क्यों कर रहे हैं? आप समुद्र में कैसे गिरे? कृपया मेरी इन सभी शंकाओं का आप समाधान कीजिए। श्रीपाल ने कहा, सुन प्रिय, तुझे सारी बात बताता हूँ। सागर में मैंने जन्म लिया, कमल मेरी माता है, जल मेरे पिता और मच कच आदि मेरे भाई बंधु है। ये सब मेरे परिवार गण हैं। गुणमाला ने कहा कि आप मुझे क्षमा करिए, परंतु ऐसी छल भरी हंसी मेरे साथ मत करिए, क्योंकि पूर्व में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी लालियां नहीं छिप सकती। तब श्रीपाल ने कहा, प्रिय, तेरी शंका का समाधान करता हूँ। चंपा नगरी का मैं राजकुमार था। कर्मवश उज्जैन गया, वहां मैना सुंदरी से शादी हुई। उसे छोड़ वन में आया, धवल सेठ के साथ बब्बर देश गया। वहां के राजा ने अपनी कन्या मदन सेना से मेरी शादी की। फिर रत्न द्वीप में रत्न मंजूषा से विवाह हुआ। कर्म योग से समुद्र में गिर पड़ा और तुम्हारे देश में आया। सारा समाधान पाकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। कहने लगी, आप जैसा शूरवीर पुरुष इस धरा पर अन्य कोई दिखाई नहीं देता। जिसके पास पुण्य जोरदार है उसका विकास अधिक है। थोड़े से पराक्रम से अधिक मिल जाना यही पुण्यवानी का लक्षण है। निशाना में जिसको घायल न कर सके बल्कि और पुण्य के साधन सुख के साथ हाथ जोड़कर आगे खड़े रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देना यह सच्चा धार्मिक जीव का लक्षण है। सज्जन पुरुष अपने मुंह से कभी किसी की निंदा आलोचना नहीं करते। आर्त ध्यान 2 प्रकार के हैं। लौकिक अर्थ, उसमें जीव भोगार्थी रहता है और उसके अनुकूल इष्ट सुयोगी आदि में प्रसन्न, प्रतिकूल में रुद्रनादि करता है। धार्मिक अर्थ, उसमें जीव धर्म मोक्षार्थी रहता है और प्रतिकूल अनिष्ट सुयोग आदि में दुखी तथा अनुकूल सुयोग आदि में प्रसन्न रहता है। लौकिक अर्थ में जीव पुण्य श्रेय तथा पाप उपार्जन करता है। धर्म अर्थ में पाप श्रेय पुण्य उपार्जन करता है। देवों में जो धर्म और धार्मिकों के प्रति रागी होते हैं
वे धार्मिक जीवों के धर्म आर्त में शरणभूत बनते हैं, उनको शील आदि संकट से बचाते हैं। रत्न मंजूषा एवं मदन सेना दोनों भी शील संकट में आर्त करती है तथा देवी उनकी सहायता करती है। श्रीपाल को जहाज के मन से समुद्र में नीचे धक्का देकर धवल सेठ अति प्रसन्न हुआ। अब तो संपूर्ण धन के साथ में दोनों सुंदरियां भी मुझे प्राप्त हो जाएगी, परंतु दिखावे के लिए मुझे इनके दुख में सम्मिलित भी होना आवश्यक है। मीठे धैर्य के 2 शब्द बोलूं और फिर धीरे धीरे इन्हें अपने वश में कर लूंगा। इस प्रकार दुष्ट विचारों से युक्त वह मायावी धवल सेठ जोर जोर से विलाप करके रो रहा है। हे मेरे जीवन दाता, तुम कहाँ चले गए? एक बार तो आकर मुझे दर्शन दीजिए। तेरे जैसा सज्जन और स्नेह दाता सगा इस विश्व में दूसरा नहीं। तुम आश्चर्यकारी घटना देखने के लिए मंच पर चढ़े। डोरी कमजोर जीर्ण थी, देवयोग से नीचे गिर पड़े। इस घटना से सभी लोग कोलाहल कर रहे हैं। विधाता के आगे किसकी चलती है? किसी की भी नहीं। दासी ने आकर दोनों रानियां, पहली मदन सेना दूसरी रत्न मंजूषा को इस दुख भरी घटना की सूचना दी कि हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ गई है। हमारे प्रिय महाराज श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं। जैसे ही दोनों ने सुना कि पतिदेव हमारे मझधार में छोड़कर चले गए, वैसे ही दोनों मूर्छित हो गई। दासी पंखे की हवा करके उन्हें चेतना में लाई। हृदय में दुख नहीं समा रहा। ऐसी तीव्र दुर्घटना हमारे साथ कैसे हो गई? ये प्राण हमारे शरीर में कैसे हैं? हम अपने पति के बिना जीवित कैसे रह पाएंगी? कहाँ पीहर और कहाँ ससुराल? हे नाथ, आप हमें मझधार में निराधार क्यों छोड़ गए?